देखिए एक और आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। देखिएगा वही अनुपात वाला क्वेश्चन है। A1 अपॉन में A2 अनुपात B1 अपॉन में B2 अनुपात C1 अपॉन में C2 डिनोट करना है आपको और ज्ञात करना है। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। 2024 में आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। और संगत है या असंगत है आपको बताना है। तो संगत और असंगत आपको किस प्रकार से बताना है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। संगत है असंगत है, प्रतिच्छेदी कैसे होगी कैसे नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा। बस मुझ पे विश्वास करिए। और आईएमपी क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर के आऊंगा। एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन होंगे और सारे एक एक क्वेश्चन वाली वीडियो अगर आपने देख ली ना तो आपको 95, 90, गणित में अंक लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। चाहे आपका एग्जाम हॉल में कितनी भी टाइट सिक्योरिटी क्यों ना लगा दे टीपने के लिए। तो टीपना नहीं है हमें, क्या टीपना नहीं है, तो कितनी भी ज्यादा सिक्योरिटी लगा दे, लेकिन बाजू वाला जो है आपको देख करके चौंक जाएगा कि इतनी स्पीड से कैसे लिख रहा है और इतने बेहतरीन सवाल कैसे कर पा रहा है। भैया ये आपने है ना वीडियो देखी, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन वाली, इसलिए आप इतनी स्पीड से करते जा रहे हो। देखिएगा अब कैसे करेंगे हम। तो यहां पर देखिएगा ये समीकरण 1 है तो लिख लेंगे। यहां पर लिख करके थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। फिर वहीं लिखेंगे 7x लिखेंगे माइनस 6y लिखेंगे और माइनस के 9 लिख देंगे बराबर में क्या आ गई, 0। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। मैंने आपको बताया था कि A1 A2 में डिनोट करिएगा। ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये B2 होगा, ये A2 होगा, सॉरी ये ऊपर वाली समीकरण की 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। A1 B1 C1, A2 B2 और C2 ये होती है। समीकरण 2 2 को बताएगा, समीकरण 1 1 को बताएगा। तो देखिएगा यहाँ इतना हमने देख लिया है, इतना हमने देख लिया। तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। B1 अपॉन में B2 कितना हो जाएगा, -4/6, -4/-6। और C1 अपॉन में C2 कितना हो जाएगा, 8/-9, 8/-9। अब आप देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। अब आप यहां पर देखेंगे कि A1 अपॉन में A2 बराबर है किसके, 5/7 के। वहीं पर B1 अपॉन में B2 बराबर है किसके, 2/3 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 के। और वहीं C1 अपॉन में C2 बराबर किसके हो गया, 8/-9 हो गए। मुझे बताइए 5/7, 2/3 और 8/-9 कहीं से बराबर नहीं दिख रहा है, मैं कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहा है। अर्थात ये A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन के B2 के और बराबर नहीं है C1 अपॉन के C2 के। अर्थात इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस ऐसे लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। तो ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किसकी होती है, वो प्रक्रिया होती है प्रतिच्छेदी रेखा की। किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा की होती है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसके कितने हल होते हैं, उसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल अर्थात एक हल। अगर हल होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। यही तो पूछा था, संगत है या असंगत। तो ये जो समीकरण 1 और 2 वो क्या है, संगत है। वो क्या है, संगत। तो समझे ना आप बात को, संगत है या असंगत है कैसे निकल के आया। तो यहां पर ये वीडियो है और इस वीडियो से कई क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो।